स्वागत का प्रोग्राम। इसमें मंच पर विराजमान बाड़मेर जिले के जिला प्रमुख महेंद्र जी चौधरी साहब, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हाजी फतेह मोहम्मद साहब, जिला परिषद सदस्य भाई इलमदीन जी, हुसैन जी, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भाई तेजाराम जी और आपके स्थानीय सरपंच साहब और आसपास से पधारे हुए ग्राम पंचायतों के सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, सम्मानित मंच एवं सामने विराजमान गांव के और आसपास के क्षेत्र से आए हुए प्रबुद्धजनों, युवा साथियों एवं छात्र छात्राओं, आपका बहुत बहुत आभार। और आप सभी रामसरवासियों को विशेष धन्यवाद कि आपने चुनावों के अंदर तन मन और धन से सहयोग करके कांग्रेस पार्टी की एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करवाई और आपके आशीर्वाद से मुझे आपने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर भेजा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी आपके स्कूल में शिक्षकों के बारे में आपने बताया, तो आपके यहाँ के शिक्षक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में हर एक्टिविटी के अंदर वो भाग दिलाते हैं। और आपने जो देशभक्ति का एक नाटक के रूप में देशभक्ति की भावना को जाहिर किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और ऐसे ही प्रोग्रामर्स के बच्चों के हौसले अफजाई होते हैं और हर बच्चे के जीवन में ये होता है कि मैं भी बड़ा होकर देश की सेवा के अंदर जाऊं और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हरदम तैयार रहने की भावना जो आपने पैदा की, वो ऐसे ही प्रोग्रामों से होती है। और आपने अभी बताया कि 3 की संख्या से आपने करीब 125 तक आपकी मेहनत से बच्चों की स्ट्रेंथ पहुंचाई। बहुत ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमसे प्रयास रहेगा हमारा भी कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका सहयोग करें। मेरे पास में खूब सारी मांगे आई हैं, तो इसमें सबसे पहला था कि स्कूल के कक्षा कक्ष कम है, तो कक्षा कक्ष भी आपका बढ़वाएंगे। और इसके साथ साथ स्मार्ट क्लासरूम की, आपने स्मार्ट बोर्ड की भी डिमांड रखी है, प्रमुख साहब ने अभी फरमाया। मेरा भी प्रयास रहेगा कि आपके स्मार्ट रूम की भी व्यवस्था करेंगे। और जो 8वीं क्लास, अभी 8वीं कक्षा है और 5वीं कक्षा के आप कक्षा कक्ष हैं, तो वैसे ही 3 कक्षा कक्ष तो आपके बनते हैं, चाहे शिक्षा विभाग से हो चाहे किसी अन्य मद से हो। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी स्कूल की अच्छी व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, खेल का मैदान भी अच्छा बने। और आपने झूले की बात की, तो झूले में तो चाहूंगा कि झूलों के साथ साथ में और भी अन्य खेलों की एक्टिविटी से संबंधित खेल सामग्री भी आपके स्कूल को मिले, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर खेलों के माध्यम से भी आगे बढ़ सकें। वैसे बॉर्डर का एरिया है और पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने जो बॉर्डर डेवलपमेंट की 2 महत्वपूर्ण योजनाएं थी, BRGF और BADP, उनको बंद कर दिया था। तो मैंने अभी हाल ही में पार्लियामेंट में मांग की कि इन योजनाओं को पुनः चालू किया जाए। और साथ ही साथ एक वाइब्रेंट विलेज योजना अभी नई चालू की हुई है, तो वो भी योजना अपने इधर लागू हो, ताकि बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। क्योंकि हम हमेशा सदियों से अभाव में रहते आए हैं। हमने कड़क की धूप से सामना किया, ठंड से सामना किया और भयंकर अकालों से जी हमने सामना किया। हमारे पूर्वजों ने जीवित रहने के लिए यहाँ संघर्ष जो किए हैं वो हमें सब पता है। तो आगे आने वाले समय हमारे लिए, सबके लिए अच्छा हो, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और इसका मेन समाधान शिक्षा ही है। अगर शिक्षा के प्रति अपन जागरूक रहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो छेड़ने का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और सभी समस्याओं का समाधान एकमात्र शिक्षा है। हम शिक्षित होंगे तभी आगे विकसित हो पाएंगे। इसलिए अब नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के ऊपर हम सबका दायित्व बनता है और विशेष पेरेंट्स का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, अच्छा संस्कार दें और अपने खुद के ऊपर खर्चा जो भी कर रहे हैं वो उसमें कटौती करके बच्चों के जीवन स्तर के ऊपर खर्चा करें। बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाएं, अच्छी खाने पीने की व्यवस्था करें
और अच्छे संस्कार दें, तभी अपना समाज आगे बढ़ेगा, अपना देश आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ आपने गांव की काफी समस्याएं बताई, बिजली की समस्या बताई, सब सेंटर की समस्या बताई और सड़क की समस्या बताई, पानी की बताई। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा और आशा है कि आपका प्यार और मोहब्बत इसी प्रकार बना रहे। आगे पंचायती राज के चुनाव भी आ रहे हैं, उसमें भी आपको पूरा दमखम लगाकर और जो अपना और पराये की पहचान करके अपना की मदद करनी है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, ताकि आने वाला समय हम सब के लिए सुनहरा हो, अच्छा हो। जो विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि हम नदियों से नदियों को जोड़ के ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन धरातल पे बहुत कुछ नहीं हुआ। और जो भी हुआ था वो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के अंदर हुआ। चाहे इंदिरा गांधी नहर देख लो, चाहे नर्मदा नहर देख लो, ये सबसे बड़े 2 उदाहरण अपने सामने हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार को बार बार याद दिलाएं, क्योंकि विपक्ष का काम होता है उनको सचेत करना, तो उसके अंदर तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। चाहे उनके वादे किए वो कि इंदिरा गांधी और नर्मदा नहर को और इंदिरा गांधी नहर को आपस में जोड़ के बॉर्डर एरिया को हरा भरा करेंगे, तो वो भी हमेशा याद दिलाते रहेंगे। और नदियों के जोड़ने की जो स्कीम की बातें करते हैं, उस बात को भी हमेशा याद दिलाते रहूंगा। इसके साथ साथ अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे जो हमके जनहितैषी मुद्दे हैं, जो हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है, उन मुद्दों को मजबूती से वहाँ रखेंगे। आप लोगों की मजबूत आवाज बनकर आपकी पैरवी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।